Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पैनामा जीआईटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत जारी। एफजेडी की दस्तावेजात सोर्स से जीआईटी को मिली या कानूनी मुआवनत के तहत? जस्टिस शेख अजमत का नईम बुखारी से सवाल, दस्तावेजात कानूनी मुआवनत के तहत आई? नईम बुखारी का जवाब, क्या वो दस्तावेजात तस्दीक शुदा है? जस्टिस एजाजुल एहसन, नहीं, लेकिन जीआईटी ने उसे दुरुस्त माना। नईम बुखारी, मफरूजात पर फैसला नहीं करना, हकायक के मुताबिक फैसला करेंगे। दस्तावेजात काबिल मंजूर हैं या नहीं, इस पर बात होना बाकी है। जस्टिस एजाज अफजल, शरीफ खानदान के विरासती तकसीम में लंदन फ्लैट्स का कोई जिक्र नहीं। ये फ्लैट्स आगाज से ही शरीफ खानदान के पास है। वज़ीर आज़म ने असेंबली फ्लोर और कौम से खिताब में कतरी सरमायाकारी का जिक्र नहीं किया। कतरी खत के हवाले से उनका मौक़िफ़ भी तब्दील होता रहा। अब फैसला आपने करना है कि 2 जजेस ने जो अपना फैसला दिया वो दुरुस्त था या नहीं। नईम बुखारी की अदालत में दलाइल, नाअहल करने वाले जजेस से इत्तेफाक करना है या नहीं, फैसला अदालत करेगी। हमने कानूनी हुदूद को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना है। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स, कहा शहबाज शरीफ जीआईटी के सामने बतौर गवाह पेश हुए, उनका बयान सिर्फ तजाद की निशानदेही के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। जस्टिस अजमत ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला अक्सरियती नहीं था, बेंच की अक्सरियत ने जीआईटी तश्कील दी थी। शरीफ खानदान ने जीआईटी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में जीआईटी रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा की। जीआईटी का रवैया गैर मुनसिफाना था। जीआईटी ने मैंडेट से तजावुज किया। शरीफ खानदान का दरख्वास्त में मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ ने अदालत के बाहर अपनी अदालत लगा ली। नवाज शरीफ के हटने से जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं हो। कोर्ट पर हमले की तैयारी की जा रही है। नून लीग में 2 ग्रुप बन चुके हैं। इस वक्त नाअहली की जद में गॉड फादर 1 नहीं है, नाअहली की जद में गॉड फादर 2 भी है, और यह फैसला इन दोनों ने करना है कि कौन बड़ा नाअहल है। नईमुल हक बोले कि पूरी कौम जानती है कि नवाज शरीफ मुजरिम है। उन्होंने अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग तारीखी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अब इस्तीफा दिया नहीं जाएगा बल्कि लिया जाएगा। अगले 6 हफ्ते में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सियासी ताबूत निकलेगा। हुक्मरान केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। शेख रशीद की तनकीद, सिराजुल हक ने कहा जीआईटी रिपोर्ट में हर जानिब सिर्फ करप्शन ही करप्शन है। केस में चंद लोग जेल जाएं तो ये तारीखी लम्हा होगा। फारूक सत्तार कहते हैं जीआईटी रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म के पास ओहदे पर रहने का अखलाकी जवाज नहीं, अब फैसला मुस्लिम लीग नून को करना है। हुक्मरान जमात सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के लिए पुरुम्मीद। दानियाल अजीज बोले जीआईटी रिपोर्ट हतमी नहीं, जजेस ने बार बार दस्तावेजात की तस्दीक से मुताल्लिक सवालात उठाए। आबिद शेर अली ने कहा कि अदालत फैसला इंसाफ पर देगी, इमरान खान के इल्जामात पर नहीं। वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम पैनामा पेपर्स में शामिल ही नहीं है। पैनामा जीआईटी का पाक फौज से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। जीआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। इसमें शामिल आईएसआई और एमआई के नुमाइंदों ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। डीजीआईएसपीआर की न्यूज ब्रीफिंग। चेयरमैन एससीसीपी जफर हिजाजी के खिलाफ रिकॉर्ड टैंपरिंग का मामला। मुकामी अदालत ने 21 जुलाई तक जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मुलजिम को 2.5 लाख के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म। सिंध असेंबली के हल्का PS 114 के ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार MQM उम्मीदवार कामरान टेसोरी ने वकील की अदम पेशी पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की थी। एतजाज एहसन बोले कि फारूक सत्तार से PS 114 के केस पर इख्तिलाफ, लेकिन पैनामा केस पर इत्तेफाक है।